गोल्डन दास का जो काम है एक चीता का समान है। उन्होंने अपने समुदाय को देखा, आजादी का 78 वर्ष हो रहा है, अभी तक शोषण का शिकार। हम न्याय मांगेंगे, अपराधी क्यों हैं? हम जुल्म सह रहे हैं, हम ही को अपराधी बोलोगे? हमारे माँ बहनों का बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, आवाज बुलंद करेंगे तो हम अपराधी है? अरे अपराधी तो तुम वर्दी वाले हो। हम वोट देते हैं, सरकार हम बनाते हैं, तुम तो सरकार का नौकर हो। हम भी जब भी चाहेंगे सरकार को हिला देंगे, तुम जेल चले जाओगे। दब पाएंगे? ये तो और भड़क गए, ये तो चिनकारी है। इन्होंने आग का पुतला लगाया है गोल्डन दास को गिरफ्तार करके, ये तो धधक गया, सारे वर्ल्ड में फैल गया, इंडिया ही नहीं। अब हमारा समाज रुकने वाला। ये जो है ना, मानसिकता का जो नपुंसक हो गया है, हम दलित को बढ़ते नहीं देखना चाहता, वो क्रूरतावादी है, वो मानवता मत। हम क्यों जातिवादी करेंगे? तुम राजपूत ब्राह्मण यादव एक दबा रहे हो तो हम पासवान और दूसरा डोर चमार एक नहीं होंगे? राइट है मेरा संवैधानिक, हम एक होकर के लड़ेंगे। इसमें जातीयता कहाँ आती है? या तो सामाजिक न्याय की। गोल्डन दास की गिरफ्तारी के बाद तमाम अम्बेडकरवादी जो है पूरे देश भर में गोल्डन दास की रिहाई के लिए मांग उठा रहे हैं। इस कड़ी में हमारी मौजूदगी बिहार के राजधानी पटना के गर्दनी बाग में है, जहां पर देखिए तमाम जो है अम्बेडकराइट गोल्डन दास के समर्थन में जो है गोल्डन दास की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उनकी रिहाई के लिए आज पटना के गर्दनी बाग में सभी लोग बैठे हुए हैं। पूरी बात करेंगे, क्या मांग है इनकी, राय लेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सबसे पहले मेरा नाम हुआ ओम प्रकाश पासवान। हम लोग आज़ादी के पहले से पटना का मूल वासी है, राजधानी का। माँ बाप का भी जन्म पटना है। ये जो स्टैचू देख रहे हैं, हमारे चचा के बगल से गोली चल गया था, वो भी शहीद हो जाते हैं। हमारे बाप, हमारे पिताजी गर्ल्स स्कूल बंद करवाए कि लड़कियों जाओ, बहन मेरे सीने पर चढ़ के जाओ। फिर कोइलवरी गए, 5 मिनट डिले होता है, नट खोल रहे थे सारे सैनिक लोग। वहाँ जात नहीं था, एक आज़ादी के समूह थे सैनिक। हमारा भारत आज़ाद हो, भारत माँ की जो जकड़े हुए बेड़ी को तोड़ो। 5 मिनट और डिले होता है, पूरा अंग्रेज सोच गया। अब बताइए, यहाँ पर गोल्डन दास की रिहाई के लिए आए हैं, कैसे देख रहे हैं गोल्डन दास के काम को, जो गिरफ्तारी हुई है कैसे देख रहे हैं? गोल्डन दास का जो काम है एक चीता का समान है। उन्होंने अपने समुदाय को देखा, आज़ादी का 78 वर्ष हो रहा है, अभी तक शोषण का शिकार हो रहा है। हमने भी आए दिन रेडियो और पेपर, हम भी शिकार हो रहे हैं, हम भी संघर्ष अकेले बल पर कर रहे हैं। सारे पार्टी जो है एक है, वोट ले लेती है, लेकिन दलित का न गरीब का काम करती है। अभी हमने सर्वे किया 2005 में, सरकार बन गई, दलित को दूध की किया, शादी चाय अभी भी मिलना मुश्किल, तो रोटी कहाँ से आएगा? अभी दलित वर्ग रोटी के लिए हाय हाय कर रहा, तड़प रहा है, रोजगार नहीं तो रोटी कहाँ से मिलेगा? इसलिए हम इनको, क्या नाम है, गोल्डन दास को हम धन्यवाद देते हैं कि अपने दबे कुचले लोगों को आवाज बुलंद किया, न्याय दिलाने के लिए। जेल गए, वो जेल नहीं गए, वो समझिए एक आजाद कोठरी है, वो आजाद हो गए। इसमें प्रशासन बंद हो गया। जो पुलिस मारपीट किया है, हम मांग करते हैं उस पुलिस को तत्काल बर्खास्त किया जाए, ताकि उनके परिवार को लगे कि मेरा आदमी ब्रिटिश रवैया अपनाया, ये संवैधानिक दायरे का उल्लंघन किया, अंबेडकर बाबा को उल्लंघन करके उन्होंने ब्रिटिश राज को कायम किया। ये पुलिस नहीं चलेगी। हमने अब मांग करते हैं कि जितने समूह है उस पुलिस का वर्दी उतरवा दे, तभी न्याय मिलेगा। गोल्डन दास को पुलिस अपराधी बतला रही है, करे कि अपराधी है गोल्डन दास। एक मिनट, न्याय मांगना पुलिस का एक मौका मिल जाता है कि अपराधी है। हम न्याय मांगेंगे, अपराधी क्यों हैं? हम जुल्म सह रहे हैं, हम ही को अपराधी बोलोगे? हमारे माँ बहनों का बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, आवाज बुलंद करेंगे तो हम अपराधी है? अरे अपराधी तो तुम वर्दी वाले हो। हम वोट देते हैं, सरकार हम बनाते हैं, तुम तो सरकार का नौकर हो। हम भी जब भी चाहेंगे सरकार को हिला देंगे, तुम जेल चल जाओगे। क्या गोल्डन दास दब पाएंगे? ये तो और भड़क गए, ये तो चिनकारी है। इन्होंने आग का पुतला लगाया है गोल्डन दास को गिरफ्तार करके, ये तो धधक गया, सारे वर्ल्ड में फैल गया, इंडिया ही नहीं। अब हमारा समाज रुकने वाला नहीं। हम हरदिस्तान और दलिस्तान का मांग नहीं करते, लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। तो क्या लगता है, यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोग का यहाँ पर बैठना सफल होगा? निश्चित सफल होगा। जहाँ समूह है जरूर सफल होगा, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। तो गोल्डन दास की कितनी जरूरत है समाज को? दलित समाज है, वंचित समाज है, इसको गोल्डन दास ही नहीं, जितना दलित समूह का नेता है, अभी सबकी आवश्यकता है कि हम समूह में आकर के आंदोलन छेड़े, क्रांतिकारी। जैसे भगत सिंह छेड़ दिया, गांधी जी भी ने छेड़ा, समझ गए। लोग कहते हैं पूना पैक,
पूना पैक्ट क्या है हमने पढ़ा। पूना पैक्ट क्या है, उस समय भेदभाव होता था जैसे अभी हुआ कि हमें अलग बोर्ड बूथ देंगे। अगर अलग बूथ दे दिया जाता तो कल मांग होता कि अलग राष्ट्र दे दो। तो गांधी जी ने कोई गलत नहीं किया, हमें बराबर तू तो मैं हो जाता है अम्बेडकरवादियों से, तो उन्होंने ठीक किया। आज हम लोग स्वतंत्र है, अलग देश नहीं मिला, फिर अलग तरह से प्रताड़ना किया। हम भी इस देश का वासी है, हमारा दलित समुदाय भी गोली खाया है, फांसी पर चढ़ा है, तो उसमें आंदोलन में नहीं थे। इसलिए हमारा दलित समूह से एकता है कि आज़ादी की लड़ाई से जैसे गोली खाए फांसी चढ़े, उसी तरह के एक क्रांतिकारी दल तैयार हो। कोई भी दलित समूह हो, कोई भी दलित का पार्टी, सब एक हो जाए। आज भी दलितों को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, कुर्सी पर बैठकर चाउमीन खाने पर मार दिया जाता है, नए कपड़े पहनने पर मार दिया जाता है। ऐसी सोच क्यों है आजादी के 78 साल बाद भी? ये जो है ना, मानसिकता का जो नपुंसक हो गया है, हम दलित को बढ़ते नहीं देखना चाहता। वो क्रूरतावादी है, वो मानव नहीं है। अगर मानव रहते, जरा भी इंसानियत रहता, तो दलित को भी आगे बढ़ते देखते। आज खेत में दलित काम करता है, हाँ, उस समय अनाज नहीं सुनाता है। पहले का कहावत है, बुजुर्ग लोग जानते हैं, अरे भूइया तो एक दलित का बेटा है, मेहनत कश ताकतवर, वो क्या बात करेगा जो दलित से उत्पन्न भूइया है। पुराना कहावत है, शेर का तो शिकार कोई नहीं कर सकता है, शेर के आगे कौन झुकता है? मर्द नहीं झुकता है, महिला आकर्षित होती है। शेर है, इसलिए हमारा गोल्डन दास अमर रहेगा। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जेल से तुरंत रिहा कर दे, न तो जज के खिलाफ ही हम लोग का कलम चलेगा आंदोलन का। लेकिन जेल में बहुत सारे लोग जाते हैं और जेल से बाहर निकलते हैं तो ठंडा पड़ जाते हैं ना, तो गोल्डन दास को तो ठंडा नहीं होना चाहिए। हम भी अभी संघर्ष इस उम्र में जारी है, लड़ाई है दलितों के लिए। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से जेल में जाने से पहले गोल्डन दास लड़ाई लड़ते थे, वो लड़ाई फिर लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, निश्चित। इतने लोगों का समर्थक है, हौसला है। चलिए, ऑक्सीजन मिला है इन समूह का, उनको डेथ होने वाले नहीं है। इस समाज का, दलित समाज का जो ऑक्सीजन मिला है, वो लहराएगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं गोल्डन दास के जो काम है, उस काम से सभी लोग अट्रैक्ट हैं। सभी लोग, कहा जा रहा है कि गोल्डन दास जातिवाद करते थे। जैसे कि वो जाते थे तो कहीं भी चमार हो गया, पासवान हो गया, उनका लोग लड़ाई लड़ते थे, बोलते थे कि तो चमार का लड़ाई लड़ रहा है। पासवान का जाते थे तो बोलते थे कि पासवान का लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसे नेता पर जो है जातिवाद का भी आरोप लगता था। क्या गलत है, गलत है। कोई भी दलित का समुदाय है, वहाँ इनको जाना फर्ज बनता है, उनको न्याय दिलाना फर्ज। मूर्खतापूर्ण, कायरतापूर्ण भाषण है कि वो जातिवाद करता है। हमें उसका मत, हम क्यों जातिवादी करेंगे? तुम राजपूत ब्राह्मण यादव एक दबा रहे हो, तो हम पासवान और दूसरा डोर चमार एक नहीं होंगे? राइट है मेरा संवैधानिक, हम एक होकर के लड़ेंगे। इसमें जातीयता कहाँ आती है? यहाँ तो सामाजिक न्याय की बात है। सारा दलित है तो ये समाज हो गया, यहाँ जाति रहा कहाँ? बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्डन दास के समर्थन में सभी लोग आए हुए हैं और गोल्डन दास की रिहाई के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं राजवीर उर्फ रिपू जी। बहुत बहुत धन्यवाद।